दूसरी लेडीज की तरह नहीं थी। वो आसानी से ज्वेलरी पहनने और कॉस्टली बैग से खुश नहीं होती थी। अर्जुन ने अवंतिका के बारे में सोचते हुए आंखें भरी। भाई तो फिर हम इस एक्सक्लूसिव मॉल में आए ही क्यों हैं? मुझे बताने का कष्ट करेंगे आप? अपूर्व ने अपने भाई से कहा। भाई देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहाँ पर सब कुछ महंगे और लग्जरी ब्रांड्स के आइटम हैं। अपूर्व, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे उसे क्या देना चाहिए, अर्जुन ने बिना किसी फीलिंग से कहा। अपूर्व ने अपने फेस को रब किया। पहले उनकी 3 घंटे की मीटिंग के बाद उसका भाई भाभी के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेने के लिए उसे मार्केट में घसीट कर ले आया था। अगर कोई उसे पहले ये बोलता कि अर्जुन को किसी लड़की से प्यार हो गया है तो वो उसके फेस पर उसकी हंसी उड़ा देता, लेकिन अब तो अर्जुन कुछ और ही लग रहा था। वो पहली बार किसी लड़की के लिए गिफ्ट लेने के लिए आ रखा था। ओ भाई, मैं नहीं जानता, अब जो कुछ सोच रहा हूँ वो खाने के लिए सोच रहा हूँ। आप मुझे बस यही कहकर लाए थे कि आप मुझे एक अच्छी सी ट्रीट देंगे, इसलिए मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हुआ था। मुझे नहीं लगता कि आप गिफ्ट विफ्ट ले पाएंगे, सो प्लीज, मेरे पेट में कूद रहे हैं चूहे, मुझे एक अच्छा सा खाना खिलाओ। अर्जुन ने उसे एक अजीब सा लुक दिया, जिसके कारण अपूर्व को अपनी आंखों को रोल करना पड़ा। उसे क्यों हमेशा सफर करना पड़ता है जब भी अर्जुन उसे कंपनी देने के लिए अपने साथ घसीट कर लाता है। ओके भाई, ठीक है, एक काम कीजिए, आप उसे परफ्यूम क्यों नहीं देते? इस बात ने अर्जुन को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। उसे परफ्यूम बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली वो स्ट्रॉन्ग वाली तो बिल्कुल नहीं। या फिर एक काम कीजिए, उसके लिए उसकी खुद की कार खरीद लीजिए। हाँ, वैसे तुम कह तो ठीक रहे हो। मुझे अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग उसे एक प्राइवेट जेट और वार्डरोब का एक नया सेट खरीद कर देना चाहिए। अर्जुन अपने भाई की सोच से कुछ आगे ही सोच रहा था। वैसे भाई बुरा नहीं है, आखिर आपको पैसे ऐसे उड़ाने के लिए तो मिले। अपूर्व आसानी से मान गया और अर्जुन उसकी बात को सुनकर हंसने लगा। इसके बाद दोनों भाई मुस्कुराते हुए एक ज्वेलरी स्टोर में चले गए। वहां की सेल्स एसोसिएट अपूर्व को पहचानती थी। थैंकफुली अर्जुन ने कलर्ड गॉगल्स और विग पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा इतना पहचान में नहीं आ रहा था। सब लेडीज का ध्यान उसके छोटे भाई पर था। वेलकम मिस्टर अग्रवाल। सेल्स टीम ने उन्हें ग्रीट करने के बाद दोनों को स्टोर के अंदर आने के लिए कहा। ओह हाय, तो मुझे एक गिफ्ट खरीदने के लिए कुछ मदद चाहिए। क्या आप कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं जिसे एक लेडी को गिफ्ट के रूप में दिया जा सके? अपूर्व ने कहा। वो जानता था कि अर्जुन किसी दूसरी लेडी से बात करने से बचने की पूरी कोशिश करेगा, और हुआ भी वही। अर्जुन ने एक शब्द नहीं कहा, वो बस अपूर्व की ओर इशारे से बात किए जा रहा था। अपने भाई के चेहरे को देखकर अपूर्व ये बता सकता था कि वो यहाँ कंफर्टेबल नहीं था। क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड के लिए है सर? एसोसिएट ने पूछा। वो अपने दिल के अंदर रो रही थी और ये सोच रही थी कि काश वो इस स्मार्ट आदमी की गर्लफ्रेंड होती। हाँ, सही कहा आपने, अपूर्व ने उन लेडीज के दिलों को तोड़ते हुए जवाब दिया जो उन्हें सुन रही थी। एसोसिएट उसे लेटेस्ट कलेक्शन की तरफ ले गई जो डिस्प्ले पर था। शायद ये एक नेकलेस था और ये एक ही तरह का था। पूरे मार्केट में इस तरह के सिर्फ 10 नेकलेस थे। उसने अपूर्व को इस नेकलेस के लिए सजेस्ट किया। अपूर्व अपने भाई की तरफ मुड़ा और कहने लगा, क्या लगता है भैया? अर्जुन ने कहा कि अवंतिका को ज्वेलरी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पहले से ही बहुत लकी था कि उसकी वाइफ ने इससे पहले नॉर्थ स्टार नेकलेस को एक्सेप्ट कर लिया था, जो उसने अपनी दादी से मिलवाते समय उसे दिया था। यार अपूर्व, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया। उन्होंने उस नेकलेस का अमाउंट पे किया और उसे रैप करने के लिए कहा। इससे पहले कि वो शॉप से बाहर कदम रखते, अर्जुन अपने कदमों से रुक गया और अपने छोटे भाई की बाह को खींच लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई आप? अपूर्व ने कहा। उसकी आंखें उसके भाई की आंखों का पीछा कर रही थी, जिस तरफ उसका भाई घूर रहा था। What the hell? भाई एक बात साफ साफ समझ लीजिए, मैं भाभी के इनर गारमेंट्स खरीदने में आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। छी यार, भाई आप बहुत अजीब हैं। उसने अर्जुन की पकड़ से अपना हाथ खींच लिया। देखो भाई, मुझे पता है कि तुम अपने हाथ भाभी से नहीं हटा सकते। शिट, आखिरी बार जब उसने उन दोनों की आवाजें सुनी थी तो उन आवाजों ने अपूर्व के दिमाग में एक अलग सी छाप छोड़ दी थी। भाई वैसे जिस तरह से तुम दोनों बिहेव करते हो ना रात में, मैं काफी सरप्राइज हूं कि अवंतिका भाभी अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। अर्जुन ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और वो अपूर्व को घूरने लगा। अपूर्व ने फौरन अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया। फिलहाल हम दोनों जानते हैं कि उसका सिल्वर लीफ में जाने का एक ही रीजन है कि वो अभी तक तुम्हारा भतीजा या भतीजी कैरी नहीं कर रही है। क्या ये सच है भाई? अपूर्व ने सर हिलाया। क्या तुम्हें नहीं पता? भाई वैसे मुझे बहुत हैरानी है कि भाभी अभी तक आपको स्ट्रेट रख पा रही हैं, वरना आपके जैसे अकड़ू इंसान के साथ तो कोई एक दिन भी नहीं टिक सकता। अपूर्व ने अपने भाई को ताना मारा।
अर्जुन ने उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा। थैंक्स भाई, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, अपूर्व ने अपने भाई से कहा। अर्जुन ने एक जोर से सांस छोड़ी। उसका भाई उसे परेशान करने में अच्छा था। देखो, ये मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम हमसे इतनी जल्दी एक भतीजा या भतीजी एक्सपेक्ट कर रहे हो, जबकि हमने कोई अभी प्लानिंग नहीं की है। भाई, तो फिर क्यों आप मुझे विमेन अंडरगारमेंट्स की शॉप पर ले जाने की कोशिश कर रहे हो? वो क्या है अपूर्व, मैं अवंतिका के लिए कुछ लॉन्ड्री खरीदने की प्लानिंग बना रहा हूँ, अर्जुन ने उसे बताया। फिर उसने एक आदमी की तरफ उंगली उठाई जो लॉन्ड्री स्टोर के अंदर था और उसकी पत्नी के बेस्ट फ्रेंड की तरह लग रहा था। ओह, क्या आपको भी लगता है भाई कि वो राहुल है? अपूर्व ने उस आदमी की तरफ देखा जहां अर्जुन ने पॉइंट किया था और वो हंसने लगा। उसने अपने भाई को छोड़ दिया और लॉन्ड्री स्टोर के सामने जाकर राहुल का नाम पुकारा। हे राहुल मेहता, आप मेरी भाभी के बेस्ट फ्रेंड है ना? अर्जुन ने राहुल का नाम लेने की कोशिश नहीं की। आखिरी बार जब उसकी अवंतिका के बेस्ट फ्रेंड से मुलाकात हुई थी तब राहुल ने उसके बट को हाथ लगाने की कोशिश की थी। उस दिन से अर्जुन राहुल से काफी घबराता था और जितना हो सके उससे दूर रहता था। वो आदमी डरावने रूप में दिख रहा था, जिसने पिंक पैंट और काले रंग की हाफ स्लीव शर्ट पहनी हुई थी और वो दुकान से बाहर चला आ रहा था। ओह शिट, उसने सोचा कि क्या उसके पास अभी भी राहुल की उस हरकत से बचने के लिए काफी समय है जो उसने पहले भी की थी। अर्जुन डर रहा था कि राहुल एक बार फिर से आके उसके बट को छेड़ने की कोशिश ना करे। राहुल, जो लॉन्ड्री खरीदने की प्लानिंग कर रहा था, उसने ये देखने के लिए अपना सिर उठा लिया कि किसने उसका नाम लिया है। अपूर्व को पहचानते ही उसकी आंखें चमक उठी। वाह, कितना हैंडसम है ये! क्या सब अग्रवाल इतने हैंडसम दिखते हैं? ओह माय गॉड, ये तो अर्जुन से भी ज्यादा हैंडसम है। इससे तो दोस्ती करनी पड़ेगी। राहुल अपने मन ही मन में अपूर्व को देखकर सोच रहा था। हे प्रीटी बॉय, कैसे हो तुम? जब उसने शॉप के बाहर कदम रखा तो अपूर्व को ग्रीट किया। उसकी आंखों ने तब अर्जुन की तरफ देखा जो उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। हे अर्जुन, राहुल ने अर्जुन की बाह पकड़ रखी थी। बहुत टाइम हो गया माय डार्लिंग, आओ मेरे गले लग जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने अर्जुन को टाइट से गले लगा लिया। अर्जुन उससे खुद को छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन राहुल उसे और टाइट हक किए जा रहा था। अर्जुन को यह सब काफी अजीब लग रहा था। जैसा कि राहुल ने उन दोनों को पहचान लिया था, अब अर्जुन के पास कोई मौका नहीं था वहां से भागने का। उसने बहुत ध्यान दिया। जब भी वो पब्लिक प्लेस से बाहर जाता था तो वो श्योर करता था कि वो बाहर के लोगों की नजर से छुपे या पेपराजी से बचने की कोशिश करे। राहुल, मैं ठीक हूँ यार, इट्स ओके। बस बहुत हो गया, अब नॉर्मल भी हो जाओ यार, उसने खुद से राहुल को दूर करते हुए कहा। उसने जवाब दिया क्योंकि वो राहुल की पकड़ से दूर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राहुल उसको छोड़ने को ही तैयार नहीं था। ओह ओके ओके ओके, वैसे तुम अपने भाई के साथ शॉपिंग कर रहे हो? तुम्हें क्या लेना है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? राहुल ने अर्जुन के हाथ से पेपर बैग छीन लिया। उसने लग्जरी ब्रांड की ज्वेलरी को देखा और धीरे से सीटी बजाई। ओह माय गॉड, क्या ये मेरी प्यारी अवंतिकी के लिए है? रुको, आज उसका एग्जाम नहीं है क्या? अपूर्व ने राहुल को मुस्कुराते हुए थम्स अप दिखाया। भाभी का एग्जाम हो भी गया और उन्होंने उसे अच्छे मार्क्स से पास भी किया है। वो अपने एग्जाम में पास हो गई हैं और पूरे परिवार को उन पर काफी प्राउड है। हम इसीलिए उनके लिए कोई गिफ्ट लेने आए हैं। ओह, तो ये उसी के लिए है। राहुल ने बैग अर्जुन को वापस दे दिया और निराश हो गया। उसने अपने हाथों को क्रॉस किया और अपने गालों को थपथपाया। तुम्हें पता है कि ये वो चीज नहीं है जो अवंतिका चाहती है। तुम्हें पता है ना अर्जुन? वो बड़बड़ाया। हाँ, मुझे लगा ही था, मैं काफी कंफ्यूज था। ये अपूर्व की चॉइस है, लेकिन हम उन्हें देने के लिए कुछ और सोच भी नहीं पा रहे थे, अपूर्व ने कहा। इस समय अपूर्व का पेट भी उसकी बात से एग्री कर रहा था, क्योंकि उसके पेट से जोर जोरों से आवाजें आ रही थी और उसे बता सकती थी कि उसे जल्द से जल्द खाना चाहिए। राहुल, तुम्हारा मतलब है कि ये नेकलेस उसे खुश करने के लिए काफी नहीं है? अर्जुन ने पूछा और अपूर्व के फेस पर एक हल्की सी हंसी को देखा। बिल्कुल भी नहीं, राहुल ने कहा। उसे पूरा विश्वास था कि अगर अर्जुन ने अवंतिका को ये नेकलेस दिया तो वो इसे अर्जुन के मुंह पर दे मारेगी। ओके, तो तुम मुझे सजेस्ट करो कि मैं उसके लिए क्या लेकर जाऊं। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अर्जुन को बस ये जानने की जरूरत थी कि अवंतिका को क्या पसंद आएगा। राहुल अवंतिका को बहुत सालों से जानता था, इसलिए उसे पता था कि उसकी वाइफ को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। शायद इस समय अवंतिका के बेस्ट फ्रेंड से मिलना उनकी किस्मत में ही लिखा था, उनकी मदद करने के लिए। जैसे ही अर्जुन ने राहुल को सजेस्ट करने के लिए कहा तो राहुल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया।
क्या यार, तुम्हारी उससे शादी को इतने महीने हो गए हैं और अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं? उसने अर्जुन की बाह पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा। राहुल के कहने का साफ साफ मतलब था कि क्या अर्जुन में दिमाग नहीं है? हर कोई जानता है कि अवंतिका को खाने की रिश्वत दी जा सकती है। अवंतिका के लिए खाना ही सबसे बेस्ट है। अवंतिका को खाना देकर खुश किया जा सकता है, जो चाहे करवाया जा सकता है। राहुल ने एक बार सोचा था कि अवंतिका अपने खाने की इच्छा की वजह से कभी भी खुद को परेशानी में डाल सकती है। देखो, मेरे सजेशन से तुम उसे केक या कुछ और अच्छा सा खाने का दे दो। राहुल ने सोचते हुए अपने गालों को छुआ। अगर वो उसे खाने के लिए कुछ गिफ्ट दे रहे थे तो इसकी भी एक लंबी लिस्ट थी। यहाँ तक कि अवंतिका को एक डेजर्ट बुफे भी देते तो वो उससे भी खुश हो जाती। अवंतिका उसकी लाइफ में सबसे बड़ी फूडी थी जिसे वो जानता था। राहुल जानता था कि उसकी दोस्त को खुश करना कितना आसान है। बस उसे अच्छा सा खाना दो और अवंतिका खुश हो जाती थी। हाँ भाई, वैसे एक केक अच्छा रहेगा भाभी के लिए। अपूर्व ने एग्री होकर सर हिलाया। उसके मुंह में ये सोचकर पानी आ गया कि उसका भाई अपनी वाइफ को केक देने वाला है। इसका मतलब उसे भी कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिलेगा। अपूर्व ने अपना सिर हिला दिया। अपूर्व ने फिर से अर्जुन को फोर्स करते हुए कहा कि उसके लिए केक ही बेस्ट है। वो हमेशा अपनी भाभी के सेलिब्रेशन को डिस्टर्ब किए बिना अपना केक लेना चाहता था। अर्जुन कुछ और सोचने लगा और कहा, लेकिन राहुल, मुझे लगता है कि एक सिंपल केक उसके लिए काफी नहीं होगा। दैट्स ट्रू। राहुल, तुम उसे उसका फेवरेट चीज केक लेकर दो। राहुल ने हंसकर कहा, देखो, ये जानना इतना मुश्किल नहीं है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। एक बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लो कि अवंतिका को खाना बहुत पसंद है और जो उसे पसंद नहीं है वो है दिखावा और बेमतलब का खर्चा। तुम उसे पैसों से कभी नहीं जीत सकते हो। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा,